नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरी तरह से खामोशी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अनुसार देश में राम राज आ चुका है, भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है इसी बीच। 31 दिसंबर 2023 को 3 रेपिस्ट पकड़े गए हैं। ये रेपिस्ट वो हैं जो 2 नवंबर 2023 को BHU में एक IIT की गर्ल्स के साथ गन पॉइंट पर रेप किए थे और उनके साथ बहुत विभत्स तरीके से व्यवहार किए थे। 2 नवंबर 2023 को एक महिला के साथ जो रेप हुआ वो लगभग 60 दिनों के बाद 31 दिसंबर 2023 को पकड़े गए हैं। आखिर इन 60 दिनों तक वो कैसे बचते रहे हैं? सबसे बड़ी चौंकाने वाला खुलासा ये कि जो 3 लोग पकड़े गए ये BJP के कार्यकर्ता हैं। जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन? ये जो 3 लोग पकड़े गए ये BJP के कार्यकर्ता और संगठन में प्रभारी भी हैं। एक कुणाल पांडे और दूसरा सक्षम पटेल और तीसरा आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। इन तीनों का BJP के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है। जैसे कि आप देख सकते हैं BJP के अध्यक्ष JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, यूपी के बड़े मंत्री, डिप्टी CM, इन लोगों के साथ इन लोगों का फोटो है। तो आप समझ सकते होंगे कि जो महिलाओं के साथ भी जो गलत तरीका से व्यवहार किया, उनका यौन शोषण किया, उनको भी बचाने वाले कौन से लोग हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ मुर्गे लड़ा रही है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पे। वही 22 दिसंबर को बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री आवास पे अपना पद्म श्री अवार्ड को वापस कर दिया। फिर वही 30 दिसंबर को विनेश फोगाट ने अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड को वापस कर दिया। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश के पहलवान जो है अपना मेडल वापस कर रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। साक्षी मलिक जो कुश्ती से संन्यास ले लिए हैं, ये भी खबर किसी से छुपा नहीं है। ये जो पहलवान जो ये मामूली पहलवान है, ये लोग ओलंपिक से मेडल लाए हुए हैं। एक तो देश में मेडल लाना भी बहुत मुश्किल होता है। देश में तो गोल्ड मेडल वैसे भी बहुत कम आता है। आपको हम बता दो, ओलंपिक में देश में 2008 में देश को मेडल आए थे जो अभिनव बिंद्रा लाए थे, और फिर 2022 में जो नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए थे। लेकिन जिस तरह से खेल को वो प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है तो फिर देश में मेडल कहाँ से आएंगे? जो अनुभक्त है BJP के और सरकार के जो पक्षकार है वो बोल रहे हैं कि ये रेसलर है वे अपना सारी सुविधाएं भी वापस करें। तो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को ये बात बोलते हुए कि रेसलर अपना जो सारे पैसे मिले सरकार द्वारा जो मेडल जीत के लाए तो वापस करें और अपनी नौकरी वापस करें? क्यों वापस करेंगे? शर्म नहीं आती है तुम्हें बोलते हुए इस बात को? ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि वो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं। उनको न्याय दो भाई, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर मोदी जी न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर किस बात की राम राज्य और किस बात की हिंदू राष्ट्र है? एक इंसान के सामने सरकार झुक जा रही है तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये कैसा लोकतंत्र है? मैं खुलकर करूंगा जुल्म का मुखालिफत, तू वक्त का तख्त नशीन है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं है। जिस तरह से सरकार यूपी में दिखाती है कि यूपी में राम राज्य है, यूपी में कानून का राज है, लेकिन किस तरह से कानून के राज को धज्जियां उड़ाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि सरकार के ही लोग, मोदी जी नारा दिए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप देख सकते हैं कि बेटी बचाने की जरूरत किन लोगों से है? जो नारा दिए थे उन्हीं लोगों से बेटी बचाने की जरूरत है। ये सरकार में बेटियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बेटियां न्याय के लिए रो रही है फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है।